हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड स्टैंडर्ड 9 के बिहाइव टेक्स्ट बुक का सेकंड पोएम विंड का डिस्कशन करेंगे। इस पोएम को ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में सुब्रमण्य भारती के द्वारा लिखा गया था। बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में ए.के. रामानुजन के द्वारा। इस पोएम में बताया गया है विंड के डिस्ट्रक्टिव नेचर को, कि कैसे यह ह्यूमन बीइंग और नेचर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। साथ ही यह एक सिम्बॉलिक पोएम है। इसमें विंड सिम्बोलाइज करता है चैलेंजेस इन ह्यूमन लाइफ और डिफ़िकल्टीज इन ह्यूमन लाइफ। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ में कई सारे चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज आते हैं, और अगर ह्यूमन बीइंग स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो वो चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज ह्यूमन बीइंग को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, और ह्यूमन बीइंग उन चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ के सामने हार मान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रहा हो तो वो हर एक कमज़ोर चीज़ को, चाहे कोई वो वस्तु हो या तो इंसान हो, उसको भी वो ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। तो चलिए इस पोएम को अब हम लोग लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है द विंड ब्लोज स्ट्रांगली। विंड है जो स्ट्रांगली ब्लो करता है एंड कॉजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट, तो हम लोग इसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। अब देखिए पोएट क्या बोलते हैं। पोएट यहाँ एड्रेस कर रहे हैं विंड को, बोल रहे हैं वो विंड कम सॉफ्टली, तुम सॉफ्टली आओ। सॉफ्टली मतलब स्मूथली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज़। पोएट बोलते हैं विंड को कि तुम सॉफ्टली आओ, आराम से आओ, बिना शोरगुल किए हुए आओ। फिर पोएट क्या बोलते हैं विंड को, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। विंड अगर स्ट्रांगली ब्लो कर रहा है तो वो विंडो के शटर्स को ब्रेक कर देता है। शटर्स बोलते हैं प्रोटेक्टिव पैनल को, जिसको लगा करके हम लोग विंडो को क्लोज करते हैं। तो पोएट बोलते हैं कि डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। वो विंड को बोल रहे हैं कि तुम विंडो के शटर्स को मत तोड़ो। अक्सर विंड क्या करता है कि विंडो के शटर को तोड़ देता है जब विंड स्ट्रांगली ब्लो कर रहा हो तब। फिर पोएट बोलते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स। हो सकता है पोएट के कमरे में, रूम में पेपर रखा हो, तो अगर विंड स्ट्रांगली ब्लो कर रहा हो तो वो क्या करता है ना कि पेपर को स्कैटर कर देता है। स्कैटर मतलब स्प्रेड कर देता है, इधर उधर बिखेर देता है, फैला देता है। तो पोएट बोलते हैं डोंट स्कैटर द पेपर्स। फिर पोएट बोलते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। पोएट के कमरे में सेल्फ के ऊपर बहुत सारे बुक्स रखा हुआ है, तो विंड जब स्ट्रांगली ब्लो करता है तो उसको वो थ्रो डाउन कर देता है। थ्रो मतलब फेंक देता है, डाउन मतलब नीचे। तो विंड क्या करता है कि सेल्फ पे रखे हुए किताबों को विंड है जो नीचे गिरा देता है। तो पोएट बोलते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। फिर पोएट बोलते हैं देयर, देखो वहाँ पे, लुक व्हाट यू डिड। ये पोएट को एड्रेस कर रहे हैं। और पोएट बोलते हैं विंड को कि देखो वहाँ पे तुमने क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने क्या किया, सारे किताबों को थ्रू कर दिए। थ्रो का ये सेकंड फॉर्म है थ्रू। तुमने सारे किताबों क्या किए, यू यहाँ आया है विंड के लिए, और दे में यहाँ आया है बुक्स के लिए। पोएट बोलते हैं कि तुमने क्या किया, तुमने सारे किताबों को थ्रू देम ऑल डाउन, सभी को तुम नीचे गिरा दिए। सेल्फ पर सारे किताबें रखे हुए थे, सारे को तुमने नीचे गिरा दिए। फिर पोएट बोलते हैं यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने क्या किया, टोर कर दिया। ये टीयर का सेकंड फॉर्म है, टोर, टीयर, टोर, टॉर्न। तो पोएट बोलते हैं तुमने क्या किया, तुमने मेरे बुक्स के पेजेस को टीयर कर दिए हो, फाड़ दिए हो। यू ब्रॉड रेन अगेन, और तुम क्या किए, फिर से तुम बारिश को भी ले आए। बच्चों विंड ही होता है जो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सी का वाटर, ओशन का वाटर वेपराइज होकर के स्काई में जाता है, और विंड ही होता है जो क्लाउड्स को बहा करके प्लेन एरिया में लाता है, फिर बारिश होती है। तो पोएट बोलते हैं यू ब्रॉड रेन अगेन, तुमने फिर से क्या लाया, बारिश को तुम लाए। फिर पोएट बोलते हैं विंड को यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट बिकलिंग्स। पोएट बोलते हैं विंड को कि यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत क्लेवर हो, बहुत चालाक हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत तेज़ हो। किस बात में इंटेलिजेंट, एट पोकिंग फन। पोकिंग फन का मतलब होता है मेकिंग अ फन, किसी का मजाक बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। अब किसका मजाक बनाना, विकलिंग्स। विकलिंग्स यहाँ रेफर करता है कोई भी चीज़ जो कि कमज़ोर हो, चाहे वो कोई वस्तु हो या तो ह्यूमन बीइंग हो। तो पोइट बोलते हैं कि तुम बहुत क्लेवर हो। किस चीज़ में क्लेवर, एट मेकिंग फ़न, एट पोकिंग फ़न। किसका मजाक, किसी विकलिंग का मजाक। मतलब कि विंड है जो कि हमेशा मजाक करता है, फ़न करता है कोई भी कमज़ोर चीज़ के साथ या कमज़ोर पर्सन के साथ। फिर पोइट बोलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वो हैं, जैसे कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज। फ्रेल बच्चों बोलते हैं वेरी वीक, बहुत ही कमज़ोर को।
क्रम्बलिंग बोलते हैं फॉलिंग स्टेज में जो हो, जो एकदम डिलैपिडेटेड स्टेज में हो, गिरने वाली स्टेज में हो, ख़त्म होने वाली स्टेज में हो, उसको बोलते हैं क्रम्बलिंग। तो पोइट बोलते हैं तुम मजाक करते हो किसके साथ, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, वैसा घर जो फ्रेल क्रम्बलिंग हो, एकदम ख़त्म होने की स्थिति में हो, गिरने गिरने की स्थिति में हो, तब अगर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रहा है तो उसको वो क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा वैसे घरों को। फिर पोइट बोलते हैं क्रम्बलिंग डोर्स, वैसा दरवाज़ा वैसा डोर जो क्रम्बलिंग हो, फॉलिंग स्टेज में हो, ख़त्म होने वाली स्थिति में हो, तो विंड है जो उसके साथ भी मजाक करता है। फिर क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, रैफ्टर्स बच्चों बोलते हैं बीम्स को जो कि रूफ को सपोर्ट करता है। तो अगर रैफ्टर्स ही कमज़ोर हो, क्रम्बलिंग स्टेज में हो, तो अगर स्ट्रांगली विंड ब्लो कर रहा है तो उसको वो छत को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और जो रूफ होगा वो कोलैप्स कर देगा। रैफ्टर्स बोलते हैं बच्चों बीम को। फिर देखिए क्रम्बलिंग वुड, वैसा वुड मतलब वैसा कोई लकड़ी या ट्री जो कि क्रम्बलिंग स्टेज में हो, तो विंड उसको भी क्या करता है, ख़त्म करता है, गिरा देता है। क्रम्बलिंग बडीज़, वैसा बडीज़ जो कि क्रम्बलिंग स्टेज में हो, जनरली ओल्ड एज के पीपल, मतलब कि अगर वो फॉलिंग स्टेज में है, गिरने गिरने की स्थिति में, ख़त्म होने की स्थिति में है, तो विंड उसको जल्द ही ख़त्म कर देता है। क्रम्बलिंग लाइफ्स, वैसा जीवन जो कि क्रम्बलिंग हो। क्रम्बलिंग हार्ट्स, वैसा हार्ट जो कि क्रम्बलिंग हो, लास्ट स्टेज में हो, मतलब कि कमज़ोर हार्ट्स हो। तो इन सारी चीज़ों के साथ विंड क्या करता है, मजाक करता है। अब पोइट क्या, अब देखिए यहाँ पे द विंड गॉड विनोज, विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज करते हैं। विनोज बच्चों बोलते हैं सेपरेट करने को, सेपरेट मतलब अलग करना। अलग क्या करना, मतलब कि फार्मर्स लोग क्या होते हैं, जो ग्रेन होते हैं, जो अनाज होता है, उसको अनवांटेड मटेरियल से अलग किया जाता है, उसको ग्रेन को चैफ से अलग किया जाता है, स्ट्रॉ से अलग किया जाता है, उसको बोलते हैं विनोइंग करना। आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, एंड क्रसेस देम ऑल, और सभी को क्रश करते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट करना, किस चीज़ को सेपरेट करना, मतलब कि जो अच्छा मटेरियल होता है, जो ग्रेन होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको एक जगह रख देते हैं, और जो अनवांटेड मटेरियल होता है जिसको यूज नहीं करते हैं उसको अलग कर दिया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से विंड गॉड क्या करते हैं ना, कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं उसको वो सेपरेट कर देते हैं, और जो वीक पर्सन होते हैं उसको वो अलग कर देते हैं, मतलब कि जो अनवांटेड होते हैं उसको अलग कर देते हैं। तो विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज मतलब कि वो उसको सेपरेट करते हैं, और सबको क्रश देम ऑल, सबको ख़त्म कर देते हैं क्रश करके। तो पोइट भी बोल रहे हैं कि हम लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो विंड गॉड क्या करते हैं, जैसे वो ग्रेन को विनो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो वीक पर्सन को भी विनो कर सकते हैं। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, फिर पोइट बोलते हैं कि ही आया है यहाँ विंड के लिए, कि वो नहीं करेगा व्हाट यू टेल हिम, जो तुम उसको कहोगे। अगर हम लोग विंड को कोई एडवाइस देंगे, ऑर्डर देंगे, तो वो नहीं करेगा जो हम लोग कहेंगे। फिर तो इसलिए पोइट बोलते हैं सो कम, इसलिए हम लोग, पोइट बोल रहे हैं हम लोग को सो कम, इसलिए आइए, लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम्स, और आइए और अपने अपने घरों को स्ट्रॉन्ग्स बनाइए, मजबूत बनाइए, ताकि विंड हमारे घरों को कुछ नहीं कर सके। अगर हमारा हाउसेज फ्रेल होगा, क्रम्बलिंग होगा, तो उसको विंड आसानी से तोड़ देगा। लेकिन अगर हम लोग अपने अपने घरों को स्ट्रांगली बिल्ड करेंगे तो फिर विंड उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। फिर पोइट बोलते हैं लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, आइए और अपने अपने दरवाज़ों को फर्मली, स्ट्रांगली बनाएं, जॉइंट करें, ताकि विंड उस पर कोई प्रभाव ना दिखा सके। फिर पोइट बोलते हैं प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, आइए और अपने अपने बॉडी को फर्म करें, मजबूत करें, इसके लिए प्रैक्टिस करें, ताकि हमारे बॉडी के ऊपर विंड का कोई प्रभाव ना पड़ सके। फिर पोइट बोलते हैं मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, आइए और अपने अपने हार्ट को स्टेड फास्ट बनाएं। स्टेड फास्ट मतलब स्टेबल बनाएं, स्थिर बनाएं, स्ट्रॉन्ग बनाएं। फिर पोइट बोलते हैं डू दिस, अगर ये सारे काम हम लोग करते हैं, कौन से काम, अपने होम्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने डोर्स को फर्म बनाना, और अपने बॉडी को फर्म बनाना, अपने अपने डोर्स को स्ट्रांगली जॉइंट करना, अपने बॉडी को फर्म बनाना, अपने हार्ट को स्टेड फास्ट स्टेबल करना। अगर हम लोग ये सारे काम करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, तब जा कर के विंड है जो हमारा दोस्त बन जाएगा। फिर विंड हम लोग को किसी प्रकार से ऑपरेट सताएगा नहीं, और तब हम लोग विंड के दोस्त बन सकते हैं। इसलिए पोइट बोलते हैं कि अगर हम लोग को डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को फेस करना है जो कि हमारे लाइफ में आते हैं, तो उसको फेस करने के लिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। नहीं तो जैसे स्ट्रॉन्ग विंड है जो कि हर एक वीक चीज़ को ख़त्म कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक उसी प्रकार से डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस हमारे लाइफ को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए हम लोग को स्ट्रॉन्ग बनना बहुत ज़रूरी है। फिर देखिए बच्चों आगे क्या बताया गया है,
द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स रोवर एंड फ्लोरिस। बच्चों इस 2 लाइन में विंड के डुअल नेचर को बताया गया है। जो विंड होता है ना, वो क्या करता है, वीक फायर को ब्लो आउट कर देता है, एक्सटिंग्विश कर देता है, बुझा देता है, ख़त्म कर देता है। अगर दीपक की आग जल रही हो तो विंड है जो उसको बहुत जल्द बुझा देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से ही मेक्स अ स्ट्रॉन्ग फायर्स, लेकिन विंड क्या करता है, स्ट्रॉन्ग फायर्स को रोअर और फ्लोरिश कर देता है। रोअर बोलते हैं बहुत ज़्यादा आवाज़ को, और फ्लोरिश मतलब ग्रो करने लगता है। अगर कहीं स्ट्रॉन्ग फायर लगी हो, एक बहुत बड़ी आग लगी हो जैसे जंगल वगैरह में आग, तो अगर हवा तेज़ी से बहता है ना तो उस आग को और वो रोअर करा देता है। रोअर मतलब कि एक अजीब टाइप की साउंड निकलती है उस आग से, और फ्लोरिश और भी ज़्यादा वो ग्रो करने लगता है, फ्लोरिश करने लगता है। तो पोएट क्या बोलते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फायर्स को रोअर और फ्लोरिश कर देता है, लेकिन जबकि वीक फायर्स को क्या करता है, बुझा देता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर हम लोग वीक बन के रहेंगे तो विंड क्या करेगा, उसको हम लोग को बुझा देगा, ख़त्म कर देगा। अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हम लोग के साथ विंड कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग और स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। फिर पोएट बोलते हैं हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, विंड का दोस्ती अच्छी है, वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम लोग विंड को हर दिन प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं। तो बेसिकली बच्चों इसमें बताया गया है कि अगर हम लोग को विंड को फेस करना है, अगर हम लोग को चैलेंजेस को फेस करना है, डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना है, तो हम लोग को अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनना होगा। होप कि आपको इस पोएम का मीनिंग समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।